वन न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। राजवंश की परंपरा से रंगू पहलवान के लोटे तक, बैलगाड़ी रनगाड़े से गुलाल से भरी तोप तक, हुरियारों की टोली से लाखों के जन सैलाब तक, गजब की गेर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की एक और बेहतरीन सांस्कृतिक झलक। मध्य प्रदेश में यूं तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गेर नहीं देखा तो क्या देखा। मालवा निमाड़ में होली के त्योहार से ज्यादा रंग पंचमी की धूम रहती है। रंग पंचमी पर इंदौर में ऐतिहासिक गेर का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के लाखों लोग हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचते हैं और ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनते हैं। होलकर राजवंश से रंगू पहलवान के लोटे तक गेर का इतिहास जानकर आप भी कहेंगे गजब की है गेर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने उत्सवों के लिए भी जाना जाता है और इन्हीं में से एक है गेर। यूं तो इंदौर हर त्योहार धूमधाम से मनाता है, लेकिन गेर की बात ही अलग है। रंग पंचमी पर जब शहर में रंगारंग गेर निकलता है तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता है। रंग और गुलाल से आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। गेर का लोग साल भर इंतजार करते हैं। इसमें शामिल होने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। यह उत्सव होता ही ऐसा है। बोरिंग मशीन से गुलाल उड़ाया जाता है। वाटर टैंकर से रंगों की बौछार की जाती है। इससे 200 से 300 फीट की ऊंचाई तक आसमान सतरंगी हो जाता है। इस बार गेर में नए के साथ साथ पुराने इंदौर की झलक भी देखने को मिलेगी। गेर में जहां ई रिक्शा का इस्तेमाल होगा तो पारंपरिक रंगाड़े यानी बैलगाड़ियों पर भी रंग उड़ते दिखाई देंगे। 300 फीट ऊंचाई तक रंग गुलाल उड़ाने के लिए 25 से ज्यादा मिसाइलें लोगों को रंगों से सराबोर कर देंगी। बोरिंग मशीन के प्रेशर वाले पंपों के जरिए उछाले जाने वाले रंग और गुलाल से कई मंजिल वाले मकानों की छत पर खड़े लोग भी बच नहीं पाएंगे और बचना चाहता भी नहीं कोई। इतना अच्छा गैदरिंग, मतलब अगर वहाँ राजवाड़े पे 4-5 लाख आदमी बगैर किसी भेदभाव के, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई, कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है और वो एक दूसरे पर रंग डाल रहा है, मतलब उसको मालूम ही नहीं कि मैं किस पे रंग डाल रहा हूँ। इंदौर में गेर निकालने की परंपरा 300 साल पुरानी है। होलकर राजवंश ने इसकी शुरुआत की थी। रंग पंचमी पर बैलगाड़ियों में रंग और गुलाल को रखकर राजवंश के लोग जनता के साथ होली खेलने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते थे। एक जुलूस की तरह पूरे शहर में लोगों के साथ होली खेलते थे। राजे रजवाड़ों का शासन खत्म होने के बाद भी इंदौर ने इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा है। इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां हैं जो गेर निकालती हैं। इसमें सबसे पुराने टोरी कॉर्नर गेर के संयोजक शेखर गिरी बताते हैं कि उनका परिवार 4-5 पीढ़ियों से रंग पंचमी पर गेर निकाल रहा है। गेर निकालने के तरीके में बदलाव होता गया। बैलगाड़ी हटी तो रंगाड़े आ गए, रंगाड़े हटे तो ट्रैक्टर ट्रॉली, और ट्रैक्टर ट्रॉली हटी तो ट्रक और डंपर आ गए, और अब टैंकर बोरिंग मशीन से रंग गुलाल उड़ता है। शेखर गिरी बताते हैं कि लोग पूछते हैं कि इतने ऊंचे तक गुलाल क्यों उड़ाते हैं। तब हम कहते हैं कि गुलाल उड़ाकर प्रभु का आवाहन करते हैं। और रंग पंचमी का मतलब यह है कि जब तक आदमी को 5 रंग ना लगे या 5 मिलकर उसे रंग ना लगाएं, तब तक उसको मजा नहीं आता। ये गेर की एक परंपरा थी। फिर बैलगाड़ी हटी, रनगाड़े आए, रनगाड़े हटे, ट्रैक्टर ट्राली आई, हाथ के पंप हटे, डीजल पंप आए, डीजल पंप हटे और जनरेटर से चलने लगी, वो हटी, बोरिंग मशीन आ गई, उससे गुलाल फेंकने लगे।
तो लोगों ने हमसे पूछा कि यार आप गुलाल क्यों उड़ाते हैं? तो मैंने कहा गुलाल उड़ाने की मान्यता है कि आकाश में भगवान रहते हैं। अपन सब लोग जो भी रहते हैं, जब भी आप करते हैं कि आराधना करते हैं तो ऊपर ही हाथ जोड़ते हैं। तो क्या उनका हमने कहा हम इनका स्वागत करते हैं, तो गुलाल उड़ा के हम ये आह्वान करते हैं कि भाई प्रभु हम आपका स्वागत कर रहे हैं। रंग पंचमी मतलब कि यार रंग पंचमी का मतलब हमने कहा जब तक आदमी को 5 रंग नहीं लगे या 5 आदमी मिलकर उसको रंग नहीं लगाएं, जब तक उसको मजा नहीं। 69 साल से संगम कॉर्नर गियर निकाल रहे कमलेश खंडेलवाल का कहना है कि इस बार उनकी गियर में बरसाना की टीम होगी जो लठमार होली खेलती चलेगी। भगवान राधा कृष्ण की जोड़ी रास रंग करेगी। बांके बिहारी का ढोल आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि देशभक्ति और सद्भावना से ओतप्रोत युवाओं की टोली देशभक्ति के तरानों पर भांगड़ा करती चलेगी। गियर में रंग गुलाल के साथ ही प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 10,000 किलो टेसू के फूलों से बने गुलाल से राजबाड़ा पर आसमान को रंगा जाएगा। पिछले कई सालों से जब गियर में विविधता की बात होती है तो सबसे पहले संगम कॉर्नर संस्था सृजन की गियर का ही नाम आता है। इसमें वृंदावन से विशेष रूप से टीम आ रही है। वो टीम आकर और राजवाड़ा पर लठमार होली का जीवित मंचन करेगी। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम लोग वृंदावन में हैं। फिर हमारी मिसाइलें हैं, सैकड़ों फीट दूर तक लोगों को पानी से गुलाल से सारोबार करेगी। नौजवान हैं जो डीजे पे थरकेंगे। इंदौर नहीं, हिंदुस्तान के कई शहरों से नौजवान इस गियर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इंदौर नगर निगम भी इस बार गियर में शामिल होने जा रहा है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि नगर निगम और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए नगर निगम इस सांस्कृतिक परंपरा में अपनी सहभागिता निभाएगा। गियर के इतिहास में पहली बार नगर निगम भी फाग यात्रा में शामिल होगा। लेकिन इस बार विशेष रूप से नगर निगम भी झांकी के रूप में इस गियर में शामिल होगा, ताकि ऐसे सब काम जो मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर कर रहा है उनका संदेश भी इंदौर की गियर से जाए। अभी हमारी ऐतिहासिक धरोहर राजबाड़ा और गोपाल मंदिर के भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का काम हुआ है, तो वो भी बचा रहे, इसलिए उसको ढकने के भी पूरे निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे, हुड़ता और अभद्रता करने वालों के साथ तुरंत शीघ्र कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे। रंग पंचमी पर निकलने वाली गियर से जुड़े कई किस्से हैं। जाने माने कवि सत्यनारायण सत्तन बताते हैं कि शहर के पश्चिम इलाके में गियर 1955-56 से निकाली जा रही है। इससे पहले मल्हारगंज इलाके में लोग खड़े हनुमान के मंदिर में फगुआ गाते थे, रंग गुलाल लगाते थे। 1955 में इसी इलाके में रहने वाले रंगू पहलवान एक बड़े से लोटे में केसरिया रंग घोलकर आने जाने वालों पर रंग डालते थे। यहीं से गियर का चलन शुरू हुआ और मल्हारगंज का टोरी कॉर्नर चौराहा गियर के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसका श्रेय बाबूलाल गिरी को जाता है। लोग हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर चलने लगे। गियर ने समाज को एकजुट किया और लाखों लोग गियर में शामिल होने लगे। भीलों के नाचने की टोली, नौजवानों के रंग बिखेरते हुए स्वरूप, वो अलग अलग विभागों में हैं। बैलगाड़ियों पे सजे हुए लोग, फिर बग्घियों पर बैठे हुए लोग, हाथी पर बैठे हुए लोग, ऊंट पर बैठे हुए लोग, घोड़े पर बैठे हुए लोग, ये सारी की सारी समिधाएं जुटती चली गईं। और इन सारी की सारी समिधाओं ने जुटने के साथ साथ समाज का भी एकत्रीकरण किया। और जो भीड़ हमारे यहाँ पर मान लीजिए 500 आदमी की होती थी तो वो 2000 की हो गई, और वो 2000 की 6000 की हो गई, और 6000 की बढ़ते बढ़ते वो भीड़ जो है नई पीढ़ी तक उतर करके आ गई। रंग पंचमी की गियर में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। गियर ऐसी रंगारंग परंपरा है, इसमें जमीन से लेकर आसमान तक रंग ही रंग नजर आता है। अगर गियर नहीं देखा तो क्या देखा। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। रंग पंचमी पर इंदौर के राजबाड़ा से निकलने वाली रंगारंग गियर की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार शहर में 5 गियर निकाली जाएंगी। इसके आयोजन को विश्व की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयास तेज हो गए हैं। जिला प्रशासन एक बार फिर केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के जरिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन विश्व में कहीं पर नहीं होता है, जिसमें बिन बुलाए लाखों लोग पहुंचते हैं।
दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके इंदौर के रंगारंग गेर का उत्साह एक बार फिर चरम पर है। लोग आसमान को सतरंगी करने के लिए बेकरार हैं। शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का दावा है कि इस बार गेर में 6 से 7 लाख लोग शामिल होंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियां की हैं। गेर को यूनेस्को की सूची में भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पहले भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी ली जा रही है। पूर्व में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गेर का रिकॉर्ड, जुलूस का इतिहास, वीडियो और इससे जुड़े विवरण भेजे थे। इसके लिए मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि यूनेस्को गेर को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल करा सकता है। इंदौर की ऐतिहासिक गैर परंपरा कोविड के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा हमको विश्वास है। सौहार्द्रता से, प्रेम से, आनंद से, मस्ती से, बिना फुहड़ता के ये गैर निकलेगी। हम प्रयास करेंगे कि यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करे। उसके लिए जो भी पैमाने हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा हुआ है। गैर मार्ग का हमने दौरा भी किया है। जितनी परंपरागत गैर निकलती हैं, उन सब गैर निकालने वालों से भी आग्रह किया है। वो भी उत्साह में, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी की है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी गेर को विश्व की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रणनीति तैयार की जा चुकी है। इस आयोजन से जुड़े दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। लोगों से भी अपील की गई है कि उनके पास गेर संबंधी जो दस्तावेज हो तो उसे कलेक्टर कार्यालय में जमा जरूर करा दें। सांसद का ये कहना है कि इस आयोजन को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का सालों से प्रयास किया जा रहा है और इस बार ये प्रयास सफल होकर रहेगा। बहुत अच्छी गेर को यूनेस्को में चालू हम पिछले वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार जरूर प्रयास सफल होगा और ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है हमारे रंगपंचमी की गेर की। तो निश्चित तौर पे इंदौर के लोग जिस परंपरा से मनाते हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और गरिमापूर्ण मनाए, मैं ये इस अवसर पर कहूँगा। गेर संचालक भी प्रशासन के प्रयासों से उत्साहित हैं। टोरी कॉर्नर गेर के संचालक शेखर गिरी का ये कहना है कि गेर में लाखों हुरियारे बिना किसी औपचारिक बुलावे के उमड़कर फागुनी मस्ती में डूबे नजर आते हैं। रंग पंचमी पर ये रंगारंग जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरते हुए ऐतिहासिक राजबाड़ा पर पहुंचता है, जहां रंग गुलाल की चौतरफा बौछार होती है। ये नजारा विश्व में कहीं दिखाई नहीं देता और जब जब स्पेन का ला टोमाटीना फेस्टिवल, जिसमें महज 40,000 लोग शामिल होकर टमाटर फेंकते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकता है, तो फिर गेर को भी शामिल होना ही चाहिए। लेकिन ये अगर यूनेस्को में शामिल हो जाएगी तो फिर प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि वो इसको इस स्टेज पे निकले। जिस प्रकार की एक त्यौहार अपने आनंद चौदस का बनता है, तो एक त्यौहार अगर रंग पंचमी का बने तो बहुत हर्षोल्लास का विषय रहता है। ये जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसको अपन रंग लगाएं तो कितनी बड़ी उपलब्धि होती है ये। इंदौर के वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्तन का ये कहना है कि इस बार गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करा ही लिया जाएगा। उनका यह कहना है कि वैश्विक स्तर पर यदि इंदौर की गेर अपनी पहचान बना लेती है तो ये रंगू पहलवान के उस लोटे की सफलता होगी जिसकी वजह से ये गेर निकलने की शुरुआत हुई। संसार का अभूतपूर्व अभिनय जहाँ पर दिखाई देगा, यूनेस्को हो या कोई भी हो, तो पूरे देश में चर्चा का विषय तो बनी गेर। और जब गेर बनी तो विदेशों में भी चर्चा के गेर। आजकल जो समाचार के प्राप्त करने के साधनों में जो बहुलता आई है, उस बहुलता के परिणाम स्वरूप अगर वैश्विक स्तर पर इंदौर की गेर की चर्चा होती है तो ये सफलता है। उस एक लोटे की सफलता है जिस लोटे से ये गेर निकल करके आई है। उसने कितना बड़ा समाज जोड़ दिया, त्योहार को कितना रंगीन कर दिया, इसे देखना पड़ेगा। होली होली होती है, रंग रंग होता है और इस रंग के बीच में रंग ऐसा होता है कि उसमें सभी रंगा जाते हैं। गेर को सांस्कृतिक विरासत श्रेणी की सूची में शामिल कराने के लिए साल 2020 में तत्कालीन कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने प्रस्ताव तैयार करवाया था। गेर के जुलूस की फिल्म बनाकर इसे सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी की सूची में नामांकित कराने के लिए यूनेस्को को भेजने की योजना भी बनाई गई थी। इस बार इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर।
और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में फागुनी मस्ती के माहौल में रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर अब की बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुरियारों पर बड़े बड़े टैंकर से रंगीन पानी बरसाया जाएगा। आसमान में रंगों की मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी तो तोपों के जरिए फूलों की बरसात होगी। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली फाग यात्रा यानी गेर को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गेर मार्ग का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये निरीक्षण गेरा कुंड चौराहे से शुरू हुआ जो राजवाड़ा तक चलता रहा। सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर के द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस बार ये यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। परंपरागत गेर निकालने वाले हमारे जितने भी आयोजक हैं और साथ में इंदौर नगर निगम की एक झांकी जो संदेश देगी, वो इस बार की गेर ऐतिहासिक होगी। कोविड के बाद रंगपंचमी की इंदौर की गेर नाम के लिए गैर है, लेकिन ये गैरों को अपने बनाने का आयोजन है, मस्ती का आयोजन है, रंग का आयोजन है जो अभी तक के सभी इतिहास और रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और हम प्रयास करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका प्रयास कर रहा है कि उसको यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिले। गेर को लेकर एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है तो गेर निकालने वाले भी उत्साहित हैं। टोरी कॉर्नर गेर में इस बार जूनियर अमिताभ बच्चन खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे तो मॉरल क्लब की गेर के आकर्षण कालीचरण महाराज होंगे। इसके साथ ही 70 लोगों की ताशा पार्टी भी बुलाई गई है। इस ताशा पार्टी की धुन पर युवा नाचते झूमते हुए चलेंगे। इसके अलावा 4 ब्लूअर मशीन से अलग अलग गाड़ियों से 60 फीट ऊपर तक गुलाल उड़ाया जाएगा। संगम कॉर्नर की गेर में बरसाना से आई टीम लठमार होली खेलती नजर आएगी। रसिया कॉर्नर की गेर में डीजे की गाड़ियां 10 ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर ड्रम से पानी उड़ाते हुए होली के हुरियारे चलेंगे। गेर में युवा केसरिया हेलमेट पहनकर युवाओं को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने का संदेश देते हुए भी निकलेंगे। हिंद रक्षक की फाग यात्रा में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्राकृतिक स्वरूप मंदिर बनाया जाएगा जिसमें भगवान विष्णु विराजित होंगे। यात्रा में सबसे आगे भगवा ध्वज वाहिनी रहेंगी जिसमें हजारों महिलाएं भगवा ध्वज लेकर चलेंगी। फाग यात्रा में अबीर, गुलाल और टेसू के फूलों का ही प्रयोग किया जाएगा। यात्रा में भजन मंडलियां राधा कृष्ण के भजन और फाग गीत गाते हुए चलेंगे। बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए हुरियारों और टैंकर से रंगीन पानी बरसाया जाएगा। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। उज्जैन में बाबा महाकाल के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही है। भगवान को टेसू के फूलों से बने रंग अर्पित किए जाएंगे और इसके लिए फूलों से रंग बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बर्तनों में उबाले जा रहे हैं टेसू के फूल। इन फूलों से बनाया जा रहा है वो रंग जिससे भगवान महाकाल के साथ मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार। उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान महाकाल मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु बाबा महाकाल को अर्पित करेंगे ये शुद्ध रंग। यहाँ होली के बाद रंग पंचमी मनाई जाती है। टेसू के फूल से बने रंगों से भस्म आरती के दौरान रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास उत्साह के लिए 3 कुंटल टेसू के फूल आगर, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से मंगवाए गए हैं जिन्हें उबालकर बाबा महाकाल मंदिर परिसर में रंग बनाया जा रहा है। इसके लिए फूलों को साफ करके पानी के साथ उबाला जा रहा है जिसके बाद इसे छानकर ठंडा किया जाएगा और ठंडा होने के बाद शुद्ध रंग तैयार होगा। जैसे बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी का त्योहार है तो बाबा महाकाल के दरबार में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में रंग पंचमी को बनाया जाता है। इसमें टेसू का फल और टेसू का फूल उपयोग कराया जाता है जिसमें तकरीबन 3 कुंटल फूल उबाला जाएगा। उसके बाद में 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको रंग छोड़ने में। उसके बाद में इसको बर्फ के कंटेनर में रख के इसको ठंडा कराया जाएगा और भस्म आरती में इस रंग से खिला जाएगा। यही रंग भस्म आरती के दौरान भगवान को अर्पित किया जाता है।
रंग पंचमी पर भगवान महाकाल को भस्म आरती के दौरान शुद्ध रंग अर्पित करने की परंपरा है। इस रंग से शिवलिंग भी क्षरण से बचता है और लोगों को भी किसी तरह की एलर्जी नहीं होती। इस रंग से भगवान के साथ होली खेली जाती है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। और यार एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का अपडेट लगातार जारी रहेगा।